गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं समा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। कि ये इनके बिना नहीं रह सकते और ये इनके बिना नहीं रह सकते, कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते, हाय प्यार क्या चीज़ है ये जान नहीं पाते। दोस्तों नमस्कार, हम लेकर के आए हैं आपके सामने इंटरमीडिएट का रस। इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में हिंदी में जितने भी रस दिए गए हैं, आपको पता ही है कि उन रसों की संख्या टोटल 5 है, ठीक ना। अब 5 रसों में से हम 2 रस तो आपके हास्य और करुण ये हाई स्कूल के वीडियो में डाल दिए हैं, और 3 रस जो बचते हैं वो मैं सेपरेटली यहाँ बना के दे रहा हूँ, ठीक ना। और हाई स्कूल का वीडियो रस का बन चुका है, ठीक है, और ये जो है इंटरमीडिएट का है। और हम देखते हैं इनको एक बार शुरू से इस पर एक ग्लैंस करें, देख लें एट ए ग्लैंस में क्या देता है। तो देते हैं कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रसों की कुल संख्या 8 मानी है, जो आगे चल कर के 9 और 9 से फिर 11 हुई है। ये क्रमशः अचानक नहीं कि 8 से 11 हुई है या शुरू में ही 11 थी, ऐसा नहीं है। वो बढ़ते हुए क्रम में 8 से 9 हुई, 9 से फिर ये 11 हुई, ठीक ना। तो रसों की संख्या सर्वमान्य 9 ही है, ठीक ना। आगे हम लिखते क्या है, देखते हैं कि रस है और ये अस्थाई भाव है। ये रसों की श्रेणी है और ये अस्थाई भावों की। आप विधिवत इसका अध्ययन कर लीजिएगा, हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक एक को पढ़ के बताएं, ठीक है ना। जो मूल बिंदु है हम उस पर फोकस करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए कि प्रत्येक रस में ये बिंदु अवश्य पाए जाएंगे, चाहे जितने भी 11 रस हैं, 11 में से कोई भी से एक सिंगल रस ऐसा नहीं होगा जिसमें अस्थाई भाव ना हो, कोई एक सिंगल रस नहीं होगा जिसमें विभाव ना हो। और विभाव के 2 पार्ट होंगे, का और खा। एक का के 2 पार्ट होंगे, आश्रय आलंबन, और खा के उद्दीपन, और फिर तीसरा होगा अनुभाव और संचारी भाव। ऐसा कोई नहीं होगा, कोई एक सिंगल रस नहीं होगा जिसमें इतने पॉइंट्स ना आए। अगर नहीं आते हैं तो फिर वो रस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक ना। आगे हम फिर देखते हैं, ठीक। अब फिर क्या लिखा कि प्रत्येक में रसों के अनुसार परिवर्तन होता है। तो ये जितने भी हैं, ठीक ना, जो कोई भी रस होगा तो अस्थाई भाव उनके बदल जाएंगे। एक कोई रस होगा तो उसका कुछ है तो अस्थाई भाव कुछ होगा। ये जितने भी बिंदु हैं सब में परिवर्तन होगा, एकदम सेम टू सेम। जो हास्य रस का होगा वो करुण रस का नहीं होगा, ठीक ना। उसमें बिल्कुल चेंजिंग होंगी और बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज होंगे। ये नहीं कि कोई कोई बदलेगा तो कोई वही रहेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सब के सब चेंज हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं, अब हमारा आ जाता है आपका पाठ्यक्रम, ठीक ना। तो जिसमें पहला है हास्य और करुण को छोड़ करके तीसरा ये जो है आ जाता है रस श्रृंगार रस। और आप जानते हैं कि श्रृंगार रस जो होता है इसके 2 पार्ट हैं, एक संयोग श्रृंगार है और एक वियोग श्रृंगार है। दोनों का अस्थाई भाव संयोग से रति है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो अब हम देखें कि ये सीन, एक फोटो यहाँ आपके सामने एक इमेज रखा हुआ है जो कि सिर्फ तुम मूवी का है। जब लास्ट में मूवी समाप्त होने वाली होती है तो उसमें नायक नायिका रेलवे स्टेशन पर कैसे मिलते हैं वो सीन है। तो ये क्या है, ये सीन दर्शाता है कि यहाँ संयोग श्रृंगार है। जो बिछड़े हुए थे वो क्या है, अब एकदम बिल्कुल जानकारी में मिल रहे हैं। मिलने को तो पहले से मिल गए थे लेकिन अब जानकारी में मिल गए, एक दूसरे को आभास हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार में क्या क्या होते हैं बिंदु। तो अस्थाई भाव रति है, विभाव क्या होगा, और विभाव के आश्रय आलंबन नायक नायिका दोनों में मान लिए जाएंगे। और उद्दीपन क्या होगा, नायक नायिका की खूबसूरती, क्योंकि एक नायक जो होता है वो नायिका में खूबसूरती ढूंढता है और नायिका जो होती है वो नायक में खूबसूरती ढूंढती है। अब खूबसूरती किस रूप में देखते हैं, उसकी एक्टिविटी को देखते हैं, कि फिजिकल ब्यूटी को देखते हैं, कि उसकी स्पीकिंग देखते हैं, कि उसके खान पान को देखते हैं, रहन सहन को देखते हैं, या उनका स्टेटस कैसा है। जो भी वो खूबसूरती के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि कोई भी किसी वस्तु को या व्यक्ति को कोई चाहेगा तो निश्चित है कि उसमें कोई एक बिंदु ऐसा होगा जो खूबसूरत होगा, उसी की वजह से वो उसको चाहता है। कुछ लोग जो होते हैं फिजिकल ब्यूटी पे आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ जो होते हैं इंटरनल ब्यूटी पे होते हैं। अब इन पे सामने आप देख ही रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें इंटरनल ब्यूटी का मौके पे कोई रोल हो, तो फिजिकल ब्यूटी ही ज़्यादा काम करेगी। तो संयोग श्रृंगार, अब ये नायक नायिका मिल रहे हैं, ठीक ना। अनुभव क्या है, एक दूसरे के बिना न रह पाना। इनमें अब ये बिल्कुल अनुभव ऐसे ही हो रहे हैं कि ये इनके बिना नहीं रह सकते और ये इनके बिना नहीं रह सकते। संचारी भाव क्या है, एक दूसरे के बिना के लिए मर मिटने की स्थिति पैदा हो गई है, ठीक ना। तो ये संचारी भाव है, ये देख लें। अब हम आगे देखते हैं, परिभाषा क्या होती है कि जब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के मन में रति नामक अस्थाई भाव, अब देखिए रति नामक अस्थाई भाव जागृत है, यह लिखा क्या है, रति नामक अस्थाई भाव क्या हो जाता है,
जागृत हो जाता है। तो मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया है कि जो अस्थाई भाव होते हैं वो मन में, हृदय में पहले से सोई हुई अवस्था में होते हैं, कंडीशनल होते हैं। जैसी कंडीशन होगी वैसे जागेंगे, जैसा रस होगा वैसे अस्थाई भाव होगा, ठीक है ना। तो अब आगे हम देखते हैं कि वो जागृत हो जाते हैं। क्यों? इससे सिद्ध होता है कि अस्थाई भाव पहले से थे। कोई भी दुनिया का व्यक्ति होगा तो उसके अंदर जितने 11 अस्थाई रस हैं तो 11 रस ऑलरेडी विद्यमान हैं, बस कंडीशनल हैं। जो जैसी सीनरी पाएगा वैसा अस्थाई भाव उसके मन में जगेगा, वैसा रस आएगा, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, परिभाषा तो ये क्लियर हो गई। तो जब अस्थाई भाव जागृत हो जाते हैं तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ये देखिए श्रृंगार की स्पेलिंग ये भी है, और एक तो देखिए गलत और सही में हम बता दें कि आप जब भी लिखेंगे तो श्रृंगार ये वाला लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे? ये वाला। और एक तो इस तरह का होता है, लिख दिया जाता है, तो ये बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट माना जाएगा, और ये वाला सही माना जाएगा। तो श्रृंगार वो है, ठीक ना। अब देखिए उदाहरण क्या है कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते, हाय प्यार क्या चीज़ है ये जान नहीं पाते। मतलब ये है कि अच्छा हुआ कि मिल गए और दोनों का जो है संयोग, आपस में मिलन हो जाता है। प्रेमी प्रेमिका दूर दूर होते हैं और आपस में जब मिलते हैं तो इसे कहते हैं संयोग। और प्रेमी प्रेमिका एक साथ थे लेकिन अब बिछुड़ गए तो इन्हें कहते हैं वियोग, ठीक ना। तो अब हमारा सामने आएगा, ये तो संयोग श्रृंगार की एक कैटेगरी थी, वो श्रृंगार की ही, और एक सामने है वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार आप देख लीजिए, तो वियोग श्रृंगार में भी लगभग कंडीशन वही बनेगी, ठीक ना। अब हम ये देख लें कि एक चीज उद्दीपन जो है इसमें बदलेगा क्या कि नायक नायिका को एक दूसरे की यादें आती हैं, दूर दूर रहते हैं इसलिए यादें आती हैं, वो जो इन्हें उद्दीप्त करती हैं, जो है प्रोवोक करती हैं चाहने के लिए, मिलने के लिए। तो आपने देखा होगा कि यहाँ बिल्कुल एक इमेज आपके सामने मैंने डाल दिया है, और वो इमेज जो है मेघदूतम से लिया गया है। और आप जानते हैं कि मेघदूतम जो है वो बादलों के माध्यम से नायक जो है नायिका को पत्र भेजता है। पत्र भेजने का मतलब संदेश भेजता है, और वो कहना चाहता है, वो अपनी अपनी व्यथा को वो बादलों के माध्यम से भिजवा रहा है। कारण क्या है कि वो इस समय वियोगावस्था में है, अपनी पत्नी से दूर हो चुका है, ठीक ना। राजा के अभिशाप के कारण या उसने उसको सजा दे दी है कि अब तुम जो है 1 वर्ष के लिए जो है रामगिरी पर्वत पर जाकर के रहोगी, ठीक ना। तो ये पत्नी से अपने विरक्त हो गया है, दूर हो गया है, और वो याद कर रहा है, और बादलों के मेघ धन दूतम, मेघ को दूत बना करके, बादलों को एक संदेशवाहक मैसेंजर बना करके भेज रहा है कि जा करके मेरी प्रियतमा से ये चीज़ें कह देना। तो ये क्या है, ये वियोग श्रृंगार है। ये क्या है, वियोग श्रृंगार है। आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है, इसकी परिभाषा है, वियोग श्रृंगार रस तब होता है जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु से अल्पकालिक या दीर्घकालिक दूरी हो जाती है। जब अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना अब रह नहीं सकते, क्योंकि पहले साथ साथ रहते थे, ठीक है ना। तो जब दूरी हो जाएगी तो निश्चित है कि वियोग होगा। वियोग माने होता है अलग का हो जाना। अब इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है जो कि बिहारी जी का है, बिहारी सतसई से लिया गया है। औधाई सीसी सुलख बिरह वरन बिललात, और बीच ही सूख गुलाब गाँव छीटो छुई न गात। आप इसका अर्थ बिल्कुल जानते होंगे, इस पे हम थोड़ा सा फोकस भी कर देते हैं। औधाई माने पूरी की पूरी, नायिका जो है बिरहाग्नि में इस कदर जल रही है, बिरहाग्नि आप जान ही रहे होंगे। तो नायिका बिरहाग्नि में इस कदर जल रही है कि उसे ठंडा करने के लिए, उसे शीतलता प्रदान करने के लिए उसके ऊपर किसकी जो है, गुलाब की, उसके ऊपर गुलाब की शीशी, बोतल की बोतल। आप जानते हैं गुलाब जो होता है, गुलाब जल ठंडा होता है, वो शीतलता का द्योतक है। तो अब गुलाब की बोतल, भरी भरी बोतल, उसके ऊपर क्या करते हैं, औधाई शीशी सुलग बिरह वरनी बिललात, यानी वह बिरहाग्नि में एकदम जल रही नायिका को ठंडा करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, जो गुलाब का जल डालते हैं। और परिणाम क्या है कि वो बिरहाग्नि में इस कदर जल रही है कि बीच ही सूख गुलाब गाँव। मतलब यहाँ नायिका बैठी है, नायिका के ऊपर ठंडा गुलाब जल डालते हैं, और वो इतनी जल रही है कि वो जो गुलाब जल है वो ऊपर से ही वाष्पन में बदल जाता है, वहीं से ऊपर उठ जाता है, नीचे उसकी छींटो छुई न गात, एक भी छींट इसके गात माने शरीर को टच नहीं कर पाता है। अब आप जान लीजिए कि वह बिरहाग्नि किस स्तर की होगी, वो किस दशा में होगी। अब इससे आप कल्पना करिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये हो गया क्या, वियोग श्रृंगार, ठीक ना। अब फिर हम आते हैं अब अगले रस पर, वीर रस।
वीर रस जिसका अस्थाई भाव होता है उत्साह। आप देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप का यह इमेज दिया गया है आपके सामने, और ये इमेज ये आपको क्लियर कर दे रहा है, पूरा क्लियर कट सीन दे रहा है, आपको पूरा फेनामिना बना रहा है, दृश्य दे रहा है कि आप इससे कल्पना करिए कि वो सीन कैसा होगा। वीर रस, उत्साह, मार करने की एकदम बिल्कुल लालसा जगी हुई है कि कितने जल्दी पाए दुश्मनों को काट काट करके कई टुकड़े में बांटे। अब देखिए अस्थाई भाव क्या, उत्साह। विभाव क्या होगा, विभाव के दो पार्ट होंगे, आश्रय योद्धा है, आलंबन युद्ध भूमि है, और खा क्या है, उद्दीपन, योद्धा की सेना का मरना। अब ये से उद्दीपन, ये राणा प्रताप के मन में ऐसी बात क्यों आती है कि हमें युद्ध के लिए बिल्कुल अब इतना सब कुछ न्यौछावर करने पर आ जाते हैं, मर मिटने पर आ जाते हैं, मारने पर आ जाते हैं। कारण है कि उनकी सेना को हानियां होना शुरू हो जाती है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती जो आघात करती है, हृदयाघात होता है, मन को कष्ट पहुंचता है, और ये जो होता है उद्दीप्त करता है उनको, इनको क्या करता है, प्रोवोक करता है, उत्तेजित करता है, जिसके लिए वो युद्ध करने को बिल्कुल क्या है उस मुद्रा में आते हैं। अनुभाव क्या है, अत्यंत क्रुद्ध मुद्रा, अत्यंत क्रुद्ध मुद्रा का होना। और संचारी भाव क्या है, मरने या मारने के लिए अंग अंग फड़कना। अंग अंग क्या एकदम फुरकत में आ रहे हैं, बिल्कुल फड़क रहे हैं कि कितना जल्दी पाएं, कितने लोगों को काट के फेंकें। तो ये इस प्रकार से ये वीर रस की पूरी फैमिली होती है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे, ठीक ना। परिभाषा क्या है, जब किसी चलचित्र या रचना से वीरता जैसे अस्थाई भाव की अनुभूति होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं, ठीक ना। और उसका अस्थाई भाव है उत्साह। उदाहरण क्या है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा प्रताप का घोड़ा जो है हवा से पाला पड़ा था, यानी हवा जितनी तीव्र चलती है उससे कहीं ज़्यादा तेज राणा प्रताप का वह चेतक चल रहा था, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि ये जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लीजिए, उसको रोक रोक करके देख लीजिए। आप इसका जो है एक क्या नाम है नोट्स बनाइए, तैयारी करिए। आगे का हम देखते हैं क्या है, रस है शांत। रस क्या है, शांत। शांत रस से ही एक क्लियर हो जाता है कि यहाँ शांति होगी, यहाँ कोई मारपीट, खून खराबा, लव सीन, मार काट की सीन, गाली गलौज की सीन, रोने बिलखने की सीन, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल शांत, जहाँ बिल्कुल क्या है, ना दुख की चिंता, ना सुख में लिप्त, ना तो हानि की कोई चिंता, ना तो लाभ की, मरने की, जीने की, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। यानी जिसको इसके बारे में कुछ भी चिंता है ही नहीं, जो होना होगा सो होगा। अब यह मुद्रा बताती है वैराग्य की स्थिति को प्राप्त होना। देख सकते हैं आप भगवान बुद्ध की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है आपके सामने, और ये जो कंडीशन है वो सीन जो दिखा रहा है कि यह कितना शांत सीन है। अब इस सीन की शांति, और आप कल्पना करिए कि इस सीन की शांति में कुछ तो अंतर जरूर होगा। यहाँ मर मिटने की स्थिति है, काटने की स्थिति है, बिल्कुल किसी भी दशा में मर मिटने जैसी स्थिति बन चुकी है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, शांत, जिन्हें ना कोई लोभ है, ना कोई मोह है, ना मात्सर्य है, ना घृणा है, ना नफरत है, ना किसको कुछ पाने की बहुत ज़्यादा रखने की इच्छा है, ना कुछ गुम हो जाएगा, कुछ गंवा उठेगा, इसकी कोई चिंता है, ठीक ना। अब देखिए अस्थाई भाव क्या है, इसका निर्वेद है। आश्रय ऋषि मुनि होते हैं, आलंबन सहारा किसका लिया जाता है, जो वातावरण पर्यावरण होता है वो जंगल या गुफा का होता है। उद्दीपन क्या होता है, स्थान की मनोरमता। आप जानते हैं कि ये शांत मन, शांत चित्त तभी हो सकेगा जब स्थान मनोरम होगा, बिल्कुल शांत, सीरीनिटी, चारों तरफ शांति जहाँ व्याप्त होगी वहीं ऐसी कंडीशन बनेगी। अनुभव क्या होगा, ईश्वर में से एकाकार की अनुभूति होगी, यानी व्यक्ति जो होता है वो ईश्वर से अब एकीकरण हो रहा है, वो मिल रहा है धीरे धीरे, और बिल्कुल दुनिया से, मोह माया से वो विरक्त हो रहा है, दूर हो रहा है, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन को अनुभव में रखते हैं, ईश्वर से एकाकार की अनुभूति होती है। संचारी भाव है वैराग्य की स्थिति का होना, यानी वैराग्य मतलब सब कुछ, विराग, अनुराग नहीं है, विराग है। अनुराग तो पाने की स्थिति को कहते हैं, लगाव होता है, मोह होता है। विराग माने सब कुछ, अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सबका है, ठीक ना, अपना निजी कुछ नहीं है। आगे फिर अब देखते हैं परिभाषा क्या है, जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। आपको पता होगा कि अभी इलाहाबाद के मेले में एक IITian बाबा आए, उनकी कंडीशन देखिए, बहुत संभ्रांत परिवार से हैं। IIT सबके पास की बात नहीं होती है, कल्पना करना कठिन है, पास करना और डिग्री को हासिल कर लेना तो टेढ़ी खीर है। अब देखिए ऐसी कंडीशन में वो आदमी चाहता तो करोड़पति होता, कब का हो गया होता, अब तो अरबपति में होता वो।
जब चाहता तब हो जा सकता था, लेकिन हुआ क्या आगे दिया है कि वो जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, बिल्कुल फ्री फ्रॉम, अब ऐसी कंडीशंस में जो होते हैं वो और परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है। तो ये ऐसी स्थिति तभी होती है परमात्मा को पाने जैसी स्थिति, और त्याग की स्थिति ये तो फिर कहाँ, जब अनुराग रहेगा तब कहाँ हो पाएगा, विराग की ही स्थिति में होगा। तो वो जो है फिर क्या होता है, परमात्मा के वास्तविक रूप को जान लेता है और फिर ये जान जाता है कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है जान लेता है, फिर वहीं वो शांत हो जाता है। ठीक ना। उदाहरण क्या है, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, मैं समा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। ये देखिए कितना इसमें ये नहीं कि ये मूवी का गाना है और मैंने इसको हंसी में ले लिया, इसके पीछे कितना गूढ़ तत्व इसमें छिपा हुआ है, ये जानने की ज़रूरत है। और ये जो है मैं चाहूँगा कि इसको पढ़ेंगे और आप इसका सेंस लिख करके कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। ठीक ना। तो अब ये इस प्रकार से आपका ये जो हो गया, ये इंटरमीडिएट का टोटल जो रस है वो क्लियर हो जाता है। 2 रस मैंने इसमें से छोड़ दिए हैं, कारण क्या है कि वो हाई स्कूल का रस जो है वो इंटरमीडिएट में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है ना। तो इसलिए आप हाई स्कूल का वीडियो जरूर देखिए, इंटरमीडिएट वाले भी देखें, हाई स्कूल वाले भी देखें। हाई स्कूल वाले भी इसको इसलिए देखें कि अब आगे 11th में जा रहे हैं तो इसकी नीड तो उनको होगी ही होगी। ठीक है ना। तो मुझे अच्छा लगेगा हर कोई देखे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं उसको ये वीडियो कैसा लगा, हम इंतजार करेंगे। कमेंट बॉक्स में हम जरूर जाएंगे, ये देखेंगे कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा और ये बताया है कि सर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हमें बड़ा मज़ा आया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।